साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वर्मा आज एक सामाजिक मुद्दे पर हमारे सामने बैठे हैं श्री राम बाबू कनौजिया जी, जो सामाजिक विश्लेषक, चिंतक, दार्शनिक, लेखक, इसके साथ साथ समाज को बड़े लंबे समय से आपके पास जो अनुभव है इससे संबंधित हम बाबूजी से प्रश्न के लिए प्रश्न कर रहे हैं। बाबूजी, हमें आप ये बताएं, मानव सभ्यता के विकास के बाद आज जो पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में जो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि धर्मांतता को लेकर के दूसरे का लड़ना भिड़ना शुरू हर जगह, उससे मानव की क्षति बहुत हो रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कैसे रोका जाए कि किस तरीके से मानव के विकास में किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग का नहीं है, भारत के करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है। धर्मों के संबंध में माने तमाम धर्म हैं सारी दुनिया में। मोटे तौर पे भारत को ही अगर आप लें तो यहाँ जिसे हिंदू धर्म कहा जाता, वैदिक धर्म कहा जाता, सनातन धर्म कहा जाता, और पर हिंदू धर्म के तमाम शाखाएं हैं, ये शैव है, वैष्णव है। इसके अलावा भी ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, तमाम धर्म भारत। इन सारे धर्मों में जो यथास्थितिवादी स्वरूप है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध में अनेक बार क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों में अगर आप झांक के देखें तो आप पाएंगे कि जब आंदोलन में जो लोग शरीक हुए उन्होंने ये देखा कि सभ्यता के क्षेत्र में ये धर्म अब साधक नहीं बाधक बन गए, तो आंदोलन हुए। सारी दुनिया में ये आंदोलन हुए। भारत की भी वही स्थिति है। मैं धर्म के संबंध में विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहुत समय आपका चला जाए। वैसे भी आज जो आपने समय दिया था उस हिसाब से आप ले थे और मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। फिर भी एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल में आपके मन में जो आंदोलन है, जिस बात को लेके आप आंदोलित हुए, उसमें मैं राष्ट्र हित ही नहीं मानवता का हित देखता हूं, इसलिए मैं इतना समय दूंगा। तो भारत में जो संविधान लागू होने के बाद जो स्थिति बनी थी उससे ऐसा लगा था, सारे देश को ऐसा लगा कि अब देश एक नई संस्कृति, नए धर्म को और नए मानव कल्याणकारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा। और अभी भी प्रारंभिक दिनों में वैसा ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे यथास्थितिवादी शक्तियां, यथास्थितिवादी ताकतें धीरे धीरे हॉबी होती चली गई और कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने के प्रयास में सफल होती चली गई। और आज स्थिति ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दबा करके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मूल रूप से क्या कहना चाहता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना चाहता है। छोड़ दीजिए संप्रभुता,
छोड़ दीजिए समाजवाद, छोड़ दीजिए पंथ निरपेक्षता, छोड़ दीजिए केंद्र का विकेंद्रीकरण, गणराज्यों की बात सिर्फ बंधुता पे आ जाएगी। संविधान की ये मंशा थी कि हम देश में भाईचारा लाएंगे। क्यों थी? संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या बात थी? उन्होंने कहा कि व्यक्ति की गरिमा भी इससे बढ़ती है, राष्ट्र की एकता भी बढ़ती है, राष्ट्र की अखंडता भी बढ़ती है, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। अनेक बार खंडित हुआ है भारत, और जब उस विखंडन के कारण हमने तलाशे हैं तो यही धर्म, यही था स्थिरवाद, यही अंधविश्वास, यही अज्ञानता भारत को तोड़ती रही। इसलिए संविधान निर्माताओं ने पूरा ध्यान रखे उसको समाज में लागू करने। और इस भाईचारा ने जिस तरह से धर्मों पर चोट की है, मेरी बात समझे आप? धर्मों पर चोट कैसे की? ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, पिछले कर्मों के आधार पर ऊंचा होता है, पिछले कर्मों के आधार पर राजा होता है, पिछले कर्मों के आधार पर बनिया होता है, पिछले कर्मों के आधार पर शूद्र होता है। धर्म की इन मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया उस भाईचारे ने। संविधान की उस मूलभूत बात को समझिए। तो मैं आपका ध्यान पुनः वहीं लाना चाहता हूं कि धर्म के ठेकेदारों ने इसे तो अपने ऊपर हमला देखा, हमले के रूप में समझा और इसके खिलाफ संगठित हुए और पूरी ताकत से नाना प्रकार के प्रलोभन जो धर्म की मार से सर्वाधिक चोटाहिल थे, जिन पर सबसे ज्यादा चोट लगी, उन्हीं को निशाने पे लिया। और ये कांवर यात्राएं हैं, नवरात्रि जागरण है, ये कथा भागवत है, हमारे मनुष्यों की अद्भुत देन है हमारे देश को। और इतना विज्ञापन फैलाया, इतनी विज्ञप्ति फैलाई, इतनी ही जानकारी आम समाज में फैलाई कि उन लोगों का जो दिमाग 70 साल में जो जागा था, थोड़ी जागृति आई, तो पुनः मारने का काम। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यदि भाईचारा पनप गया, यदि हर व्यक्ति गरिमामय हो गया उसका व्यक्तित्व, यदि राष्ट्र एक हो गया, तो इन धर्म के ठेकेदारों को रहने की जगह नहीं बचेगी। और जो धर्म के नाम पे ये धंधा इस देश में चलाया जा रहा है, ये मिट जाएगा। ये 4 धाम है, ये 14 कोस की परिक्रमा है, 108 कोस की परिक्रमा है, तमाम तरह की जो मान्यताएं फैला रखी हैं ध्वस्त होंगी और मानववाद पलट जाएगा। इस बात को लेकर के जो इस समय मुहिम चल रही है, ये मुहिम निश्चित ही बहुत ही चिंताजनक है। देश को इस संबंध में जागरूक होना चाहिए, जिसे आप जागरूक करने के लिए कहे हैं। मैं भी इससे सहमत हूँ।